आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी आई एम सॉरी ये देखिए ये क्या है ये देखिए ये क्या कर रहे हैं ये क्या है सबसे पहले आपने देखा उन्होंने मीडिया को आगे तक आने नहीं दिया। उसके बावजूद जब आप लोग पहुंचे, हम सब वहां पहुंचे, उन्होंने आप लोग सबसे बात करने की कोशिश की और शुरू करने से पहले उन्होंने यही कहा कि ये ऑर्डर्स है, मुझे मालूम है ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है, मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा, मगर अभी मुझे हक बनता है कि मैं मीडिया से गुफ्तगू कर सकूं और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। वो कोशिश ही कर रहे थे ये सब बताने की कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी नफ़ी करते हुए इन्होंने उनको एक और MPO 3 के तहत डिटेन किया है और दोबारा लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्योंकि वो बात कर रहे थे और ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान खान का चेहरा देखें, ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के, इनके अल्फाज सुनकर लोगों में जोश और बलबला पैदा होता है। लोगों को ये मालूम होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, एक सियासी इंतकाम का इन्हें निशाना बनाया जा रहा है और ये वो चाहते हैं कि सच को वो रोक सके, मगर सच वो चीज़ है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। ये वही 3 MPO का ऑर्डर है जिसके अंदर उन्हें 9 मई के बाद 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया और जब उनको रिहाई मिली इसलिए मिली थी कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए उन्होंने दोबारा ये ऑर्डर जारी किया है और दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया है और एक बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गिरफ्तार किया है। मेरे वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना कभी किसी से बदतमीज़ी की है, ना कभी सख्त रवैया रखा है। आप सब इस बात के गवाह हैं। आज उन्होंने ऐसे इंसान को इस बदतमीज़ी से गिरफ्तार किया है और ये याद रहे सबको कि मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन। ये वो जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दुनिया भर में 5वीं बड़ी सियासी जमात है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है और उसके वाइस चेयरमैन को एक जमहूरियत के अंदर जहां इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और मेरे वालिद वाइस चेयरमैन होने के अलावा पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। क्या ये तरीका मुनासिब था? मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इस वक्त देखिए, मैं इस पर कानूनी निकाल पे बात करूँगा। एक वकील के तौर पे आज अफसोस की बात है कि किस तरह एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा को धक्के मार के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। जो कल का MPO का ऑर्डर है जो उनके हाथ में था, उन्होंने जेल की हदूद के बिल्कुल कोने पे खड़े होकर बात करने की कोशिश की। अपना एक फंडामेंटल राइट जो है अपने एक्सप्रेशन का, उसका इजहार करने की कोशिश की, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की। उसको बातें वो पसंद नहीं आई और उन्हें धक्के दे के बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया गया। जो MPO का ऑर्डर है वो जिक्र करता है एक FIR नंबर 708 का पिंडी की आरे बाजार की, और उसमें लिखा हुआ है कि उनको उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और जुडिशल लॉकअप भेजा गया। हमारी जहाँ तक मालूमात है और हम शुरू से उनके साथ उनको कभी किसी FIR के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था। उससे ही ऑर्डर में गलत बयानी की गई है। अब जहाँ उनको लेके जाया गया है हमें इसका नहीं पता। अभी यहाँ पे साइफर ट्रायल की आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग है। हमें नहीं मालूम
کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی لایا جائے گا واپس یہاں پہ. ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے. جو ایم پی او کا آرڈر 9 مئی کے بعد ڈی سی راولپنڈی نے جاری کیا تھا، جس کے تحت شاہ صاحب پابند سلاسل ہوئے تھے، اس کا آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنڈی بینچ کے سامنے. جسٹس عبدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس کے اوپر آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو گزشتہ گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار کسی معاملے کی آپ گرفتاری نہیں ڈال سکتے، اور دوبارہ کو بند نہ کیا جائے. آج اسی ڈی سی راولپنڈی کے دفتر نے ایک اور ایف پی او 7 مہینے کے بعد جاری کر کے سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ڈیٹین کر دیا. ظاہر ہے یہ چیزیں سب چیلنج ہوں گی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر کس پریولیج کیس کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے، اس کے بعد کس میں ڈالیں گے. یہ تو خواتین کو کوئٹہ تک، پشاور تک لے کے جا رہے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں. میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان، انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے. یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے. تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ، مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے جسٹس اطہر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ، اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہی. شکریہ جی. میں اس کے بعد